जय श्री राम दोस्तों। और जैसा कि आपको पहले ही मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पे एक वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ, जहां हम साइबर सिक्योरिटी की बेसिक से लेकर और एडवांस तक सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरीके से एक स्कैमर आपके साथ स्कैम कर सकता है और उस स्कैम से किस तरीके से बचा सकता है। ठीक है, उसके अलावा बेसिक्स हम सीखेंगे। साइबर क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, स्कैमर की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इंटरनेट कैसे काम करता है, वेबसाइट कैसे करती है, बैकग्राउंड में क्या प्रोसेसेस चलती हैं जब भी हम कोई वेबसाइट सर्फ करते हैं, तो अब बैकग्राउंड में कौन कौन सी प्रोसेस चलती हैं, वो सारी चीज़ें। प्लस हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से लीक होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और ये वीडियो सीरीज बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में ज़्यादातर जो है टीचर्स को टारगेट किया जाता है, उसके बाद जो है वो हाउस वाइफ्स को टारगेट किया जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स और ऐसे जो यूथ्स हैं जो जॉब की तलाश में हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है, किस बेसिस पे उनको टारगेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो सीरीज में जानेंगे। और इसके बाद मैं समझता हूँ, या ये कहूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करते हैं, एक एक वीडियोस को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आप बिल्कुल डिजिटली सेफ हो जाएंगे, आप इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के पहले वीडियो से, जहां मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि साइबर क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, क्यों जरूरी है, क्या स्टेटिक्स रहे हैं हमारे इंडिया में साइबर क्राइम्स के, ठीक है, और साइबर जो क्रिमिनल होता है वो किस तरह की साइकोलॉजी यूज करता है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि साइबर क्या है। साइबर का मतलब ये है कि आप ये हम एक डिजिटल पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं, जहां हम ये कहें कि एक फिजिकल यूनिवर्स है हमारे पास, जैसे हमारा घर है, हमारे घर में कुछ आइटम्स हैं, जैसे सोफा है, बेड है, ये सारी फिजिकल चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक पैरेलल डिजिटल यूनिवर्स में भी हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल है, लैपटॉप्स है, जहां हम वीडियोज, रील्स, इनको एंजॉय करते हैं, ठीक है, न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको एंजॉय करते हैं। तो जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं हमारे घर में, जैसे लैपटॉप है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और इसके अलावा स्मार्ट एसीज़ हैं, स्मार्ट एसी, स्मार्ट गीज़र, इसके अलावा जो भी स्मार्ट चीज़ें हमारे घर में लगी हुई हैं, वो सारी साइबर के अंतर्गत आती हैं। इसमें हमारा बैंक अकाउंट भी आता है, ठीक है, प्राइवेट चैट्स भी आती हैं, प्राइवेट फोटोज जो हमारे मोबाइल या लैपटॉप में है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। यानी कि जो भी चीज़, जो भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, वो सब इसमें आती है, साइबर में आती है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी जिस तरीके से हम अपने घर में, अपने जहाँ हम, जो हमारा वॉल्ट है, जो पैसे जहाँ रखते हैं हम अपने घर में, जिस अलमारी में या जिस लॉकर में उसको लॉक करते हैं, उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी क्या है? डिजिटल लॉक है जो हम लगाते हैं अपनी इन डिजिटल इंफॉर्मेशन के ऊपर या डिजिटल डेटा के ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिजिटल लॉक या साइबर सिक्योरिटी। अब ये क्यों जरूरी है, ये जरा एक स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं हम साइबर क्राइम्स की। हमारे यहाँ साइबर क्राइम्स की क्या स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, तो ये 2025 का डेटा है। 2025 का डेटा ये कहता है कि 2024 की अपेक्षा 2025 में जो साइबर क्राइम हैं वो 24% ज्यादा बढ़े हैं। यानी कि पहले से 24% ज्यादा साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं। और इसमें टोटल जो लॉस हुआ है, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो हुआ है लगभग 22,000 करोड़ रुपए का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो साइबर स्कैमर्स हैं उनके पास एक बहुत बड़ा हंटिंग ग्राउंड है, क्योंकि हमारे इंडिया में 86% लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो स्कैमर्स को एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिल जाता है खेलने के लिए, जहां पर वो आसानी से शिकार ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस
या साइबर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम डे टू डे साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, अलग-अलग तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उनमें ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है कि इसी तरीके से आपके साथ साइबर क्राइम होगा। ठीक है? अब देख लेते हैं कि स्कैमर की साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है? तो पहले आपने सुना होगा कि उसका मोबाइल हैक हो गया या लैपटॉप हैक हो गया या डेस्कटॉप या कंप्यूटर हैक हो गया। ठीक है? तो अब जो स्कैमर है, यानी कि जो हैकर है, जिसे हम हैकर बोलते हैं, मोस्टली वो हैकर नहीं होता, स्कैमर होते हैं। वो क्या करते हैं? ट्रिक करते हैं, आपको ट्रैप करते हैं। पहले सिस्टम हैक करते थे, लेकिन अब उन्हें पता है कि सिस्टम को हैक करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं? आपको, यानी कि यूजर को ही टारगेट करते हैं, यूजर के इमोशंस को टारगेट करते हैं और उसको एक इमरजेंसी या पैनिक मोड में लाकर उसके साथ स्कैम किया जाता है। तो वो तरीका करने का क्या होता है? टारगेटिंग इमोशंस, आपके इमोशन को टारगेट करेंगे। ठीक है? ऑप्टिमिज्म बायस, ऑप्टिमिज्म बायस ये होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता, मैं तो डिजिटली अवेयर हूँ। और जब आपकी जो अवेयरनेस होती है, जो एकदम डाउनफॉल पे होती है, उसी समय आपको ट्रैप में फंसा लिया जाता है। इसी को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म बायस। कॉग्निटिव, और तीसरा जो स्टेप होती है उनकी, वो होती है कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड का मतलब होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या करते हैं? वो आपको एक पैनिक मोड में डाल देते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा है, आपका ये पार्सल मिला है, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं या एक कोई अनऑथराइज्ड चीज़ें मिली हैं, जिसके लिए आपको डिजिटल अरेस्ट अरेस्ट किया जाता है, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप हमें इतना अमाउंट हमारे इस अकाउंट में पे कर दीजिए। यानी कि आपको एक पैनिक में, एक फ़ियर में डाल दिया जाएगा। ठीक है? तो ये तीनों स्टेप्स जो है वो फ़ॉलो करता है। सबसे पहले आपके इमोशंस को टारगेट करेगा, आपको ऑप्टिमिज्म बायस में ले जाएगा, यानी कि आपको ऐसे दिखाएगा कि आपके साथ कभी स्कैम हो ही नहीं सकता, आप तो डिजिटली अवेयर हैं। और जैसे ही आप या तो लालच में फंसेंगे या फियर में आएंगे या पैनिक में आएंगे, वो आपके साथ कॉग्निटिव ओवरलोड, यानी कि आपके उस फियर को या ग्रीड को और ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है? कैसे बढ़ाते हैं, कैसे आपके इमोशंस को टारगेट किया जाता है, ये आगे आने वाली वीडियो सीरीज में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसके बाद समझ लेते हैं कि टेक्निक्स क्या होती हैं, टेक्निक्स कौन-कौन सी यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, डिजिटल अरेस्ट, यानी कि आपको फेक सीबीआई या पुलिस का कॉल आएगा और आपको डिजिटली, यानी कि वीडियो कॉल पर ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपको इधर-उधर, अगर इधर-उधर घूमना भी है, तब भी आपको ये मोबाइल अपने हाथ में या लैपटॉप कैमरे के सामने रख के आपको, यहाँ तक कि टॉयलेट करने के लिए भी अगर आपको जाना है तो मोबाइल लेके जाना पड़ेगा। ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं आपके सामने। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, ठीक है? फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम में फँसाते हैं। आपको ये लालच देगा कि आप इतना अमाउंट दीजिए, हम आपको 20%, 30% या 50% रिटर्न एक दिन में देंगे, जैसा कि जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको इस तरीके के ग्रेड में या फियर में, यानी कि लालच में या डर में आपको फंसाकर आपसे धन लूट लिया जाएगा। ठीक है? और जैसे रियल वर्ल्ड एक केस है कि मुंबई में एक जो रिटायर्ड पर्सन था, उससे 58 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए एक फर्जी सीबीआई केस में। ठीक है? तो इस तरह के स्कैम्स आजकल नॉर्मल हो चुके हैं। इनसे बचना किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाले वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं वो, क्या टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, क्या नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें, नेटवर्क में आपका डेटा किस तरीके से फ्लो होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए हमारा, अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ना ही शर्म फील करनी है कि मेरे साथ स्कैम हो गया। स्कैम किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले डायल करना है आपको 1930 ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए और जो भी आपके साथ स्कैम हुआ है उसकी पूरी डिटेल बता दीजिए। इसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। cybercrime.gov.in पर लॉगिन करके आप एक कंप्लेंट फाइल
कर सकते हैं, ठीक है? कर दें, ज़रूरी है, ठीक है? एक तो 1930 पे कॉल सबसे पहले, उसके बाद cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट फाइल करनी है और उसके बाद क्या करना है कि जो भी स्कैमर है उसको ब्लॉक कीजिए। उसने जो भी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवाई हैं उसको अनइंस्टॉल कीजिए, डिलीट कीजिए, ठीक है? और अपने बैंक को इमीडिएट कॉल कीजिए कि भाई ऐसा-ऐसा मेरे साथ स्कैम हो गया है, तो जो भी फंड मेरे अकाउंट से आगे गया है उसको फ्रीज़ कीजिए और मेरे यूपीआई को, मेरे एटीएम को अभी कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दीजिए ताकि आगे कोई ट्रांज़ैक्शन ना हो सके, ठीक है? अब कुछ गोल्डन रूल्स हैं प्रिवेंशन के, ठीक है? कि अपना ओटीपी किसी को शेयर मत करो, ओटीपी और एटीएम पिन किसी के साथ शेयर मत करो। ये मोस्टली लोग बताते रहते हैं, लेकिन ओटीपी और एटीएम पिन चुराने के कई सारे तरीके होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में, ताकि आप उन तरीकों से भी ओटीपी शेयर ना करें, ठीक है? यूज़ डबल ओटीपी और एमएफए, एमएफए यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि ओटीपी के अलावा भी कोई एक और जो ऑथेंटिकेशन फैक्टर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा तीसरा है, स्कैम होने के बाद सोचना है, रुकना है थोड़ी देर, सोचना है, फिर एक्ट करना है। अगर आपके पास मान लो कोई फेक कॉल आता है पुलिस पे से कि आपके खिलाफ ऐसे इस तरह से वारंट निकला है, हम आपको क्या कहते हैं वीडियो कॉल पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सोचिए। कोई भी पुलिस इस तरह का कॉल नहीं करती है और ना ही पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पे अरेस्ट करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे आप बच सकते हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में हम क्या-क्या पता करें, क्या-क्या सीखेंगे या क्या-क्या जानेंगे, वो एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पे हमारा डेटा किस तरीके से फ्लो होता है, ठीक है? और वो जो डेटा है, डेटा जो फ्लो हो रहा है, वो बीच में से कोई किस तरीके से कैसे चुरा सकता है या हम ही किसी जाल में किस तरीके से फँस कर उनको डेटा प्रोवाइड करा देते हैं। और अगर हमारा डेटा बाहर लीक हो गया है, तो फिर उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ठीक है? इसके अलावा जो स्कैमर्स ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ट्रिक्स अपनाते हैं आपको ट्रैप करने के लिए, उन ट्रिक्स के बारे में जानेंगे सारी चीज़ें। उन सारी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि वो कौन-कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं, जैसे फिशिंग हुआ, सोशल इंजीनियरिंग हुआ, एमआईटीएम यानी कि मैन इन द मिडल अटैक हुआ। इन सारे अटैक्स के बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरीके से आपको ट्रैप करते हैं और इनसे बचना किस तरीके से है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।